In this video, we will complete part 3 of chapter 3rd. The name of chapter 3rd is Addition and Subtraction. बच्चों, आज हम chapter 3 का part 3 complete करेंगे. In part 3, I will explain you word problem based on addition. Part 3 में मैं आपको क्या explain करूँगी? Word problem based on addition. So today we will learn about word problems. आज हम किसके बारे में सीखेंगे? Word problem. Word problems or we can say story problems also. Word problem को हम story problem भी कह सकते हैं. Students, do you know what is word problem? आपको पता है word problem क्या होती है? A word problem is a few sentences describing a real life story where a problems need to be solved by way of mathematical calculation. A word problems is a few sentences describing a real life story where a problems need to be solved by way of mathematical calculation. Word problem क्या है? A word problem is a few sentences. Word problem कुछ सेंटेंस, कुछ लाइन में लिखा हुआ एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो डिस्क्राइब करती है अ रियल लाइफ स्टोरी को, जो हमारी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को बताती है. ठीक है. वेयर अ प्रॉब्लम्स नीड टू बी सॉल्व्ड, जहाँ पर हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किसकी हेल्प लेते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प लेते हैं. ठीक है. तो वर्ड प्रॉब्लम क्या है? वर्ड प्रॉब्लम कुछ लाइनों में लिखी हुई एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो हम अपनी डेली लाइफ में रोज़ फेस करते हैं, जिनको हमें रोज़ सॉल्व करना होता है. ठीक है. तो हम वहाँ पे किसकी हेल्प लेते हैं? मैथमेटिकल कैलकुलेशन की. जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट जाते हो कि नहीं जाते? तो आप कभी मार्केट गए हो और आपने कुछ सामान खरीदा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक शॉप से 10 रुपीज़ की चॉकलेट खरीदी और 20 रुपीज़ का आपने बिस्किट खरीदा. तो अब आप बताओ, शॉप वाले अंकल को आप कितने रुपीज़ दोगे? ये आपके पास एक प्रॉब्लम आ गई ना कि अब आप उनको कितने रुपीज़ दोगे. तो आप क्या करोगे? आप 10 रुपीज़ और 20 रुपीज़ को प्लस कर दोगे. तो आप शॉप वाले अंकल को कितने रुपीज़ दोगे? 30 रुपीज़. तो आप वहाँ पे क्या करोगे? एडिशन. तो इस तरह की हम जब अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशन की हेल्प लेते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ड प्रॉब्लम. ठीक है. अभी तो मैंने आपको ओरल बताया, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम कुछ सेंटेंस में लिखा हुआ होता है, जिनको हम केयरफुली रीड करते हैं और फाइंड करते हैं कि हमें वहाँ पर क्या करना है. आए समझ में? यू हैव टू रीड वर्ड प्रॉब्लम्स केयरफुली. आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करना है और फाइंड करना है कि आप उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करोगे. टुडे वी विल लर्न अबाउट वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एडिशन. लेकिन आज हम कौन से वर्ड प्रॉब्लम सीखेंगे जो किस पर बेस्ड होंगे? एडिशन पे, जहाँ पर केवल क्या होगा? एडिशन होगा. अब हम कैसे फाइंड करेंगे कि हम वर्ड प्रॉब्लम में एडिशन करेंगे? लेट्स लर्न एडिशन कीवर्ड्स. तो अब हम क्या सीखेंगे? चलो हम सीखते हैं एडिशन कीवर्ड्स. मीन्स जब हम सेंटेंस को पढ़ेंगे तो हम कैसे पहचानेंगे कि वहाँ पे एडिशन होगा? तो उसके लिए कुछ एडिशन कीवर्ड्स होते हैं. कीवर्ड्स मतलब कुछ शब्द यूज़ करते हैं हम, जो हमें बताता है कि वहाँ पे हमें क्या करना है? एडिशन करना है. वहाँ पे हमें प्लस करना है, सब चीज़ों को आपस में मिला देना है. ठीक है. तो वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड इज TOTAL, टोटल. फर्स्ट वर्ड क्या है?
TOTAL, टोटल। तो जब भी आप वर्ड प्रॉब्लम को रीड करते हो और आपको सेंटेंस में कहीं पे भी टोटल लिखा मिलेगा, क्या मिलेगा? अगर आपको कभी भी टोटल लिखा हुआ मिलता है, TOTAL, टोटल, तो आप समझ जाना आपको वहाँ पे क्या करना है? एडिशन करना है। क्या करना है आपको? एडिशन। सेकेंड कीवर्ड इज INNALL, ऑल, इन ऑल। जब भी आपको सेंटेंस में इन ऑल मिलेगा तब भी आप समझ जाना आपको वहाँ पे क्या करना है? एडिशन। इन ऑल मतलब सबको मिलाकर टोटल कितना हुआ, ठीक है? इन ऑल, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? एडिशन। नेक्स्ट, ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। इसको हम क्या रीड करेंगे? ऑल टुगेदर। ALTOGETHER, ऑल टुगेदर। जब भी आपको सेंटेंस में ऑल टुगेदर मिलेगा तो आप समझ जाना आपको वहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है, आपको एडिशन करना है। ठीक है, तो आपको सेंटेंस को केयरफुली रीड करना है और आपको वहाँ पे ढूंढना है कि आपको टोटल लिखा मिल जाए, तो आप समझ जाओगे आपको क्या करना है? एडिशन। अगर आपको इन ऑल लिखा हुआ मिलेगा तो आपको वहाँ पे क्या करना है? एडिशन। ऑल टुगेदर, अगर आपको वहाँ पर ऑल टुगेदर मिल गया सेंटेंस में तो भी आप समझ जाओगे आपको वहाँ पे क्या करना है? प्लस करना है। फोर्थ कीवर्ड इज SUM, सम, OF, ऑफ। अगर सेंटेंस में कहीं पर भी सम ऑफ लिखा होगा तो आप क्या समझ जाओगे वहाँ पे क्या करना है हमें? एडिशन। फिफ्थ कीवर्ड इज PLUS, प्लस। PLUS, प्लस। प्लस से तो आप समझ जाओगे प्लस मीन्स एडिशन। दीज आर एडिशन कीवर्ड्स। ये क्या है? एडिशन कीवर्ड्स। इनकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स में फाइंड कर सकते हैं कि हमें क्या करना है वहाँ पर? एडिशन। सो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, टोटल, इन ऑल टुगेदर, सम ऑफ, प्लस। दीज आर एडिशन कीवर्ड्स। कौन कौन से एडिशन कीवर्ड्स होते हैं? टोटल, इन ऑल टुगेदर, सम ऑफ, प्लस। अगर आपको कोई भी सेंटेंस में जो भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दी जाएगी उसमें आपको ये 5 वर्ड्स मिलते हैं तो आप समझ जाओगे आपको वहाँ पे क्या करना है? एडिशन। समझ में आया? फर्स्ट वर्ड इज टोटल, सेकेंड इज इन ऑल, थर्ड इज ऑल टुगेदर, फोर्थ इज सम ऑफ, फिफ्थ इज प्लस। सो नाउ लेट अस डू सम एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज, आपको वर्ड प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करना है, ओके? फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज, क्वेश्चन 1 इज THERE। क्या होता है ये? देयर। THERE, देयर। WERE, वर। देयर वर 568। इसको हम क्या रीड करेंगे? 568। BIRDS, बर्ड्स। BIRDS, बर्ड्स। इसको क्या रीड करेंगे हम? बर्ड्स। INNAGARDEN, गार्डन। GARDEN, गार्डन। There were 568 birds in a garden। मीन्स गार्डन मतलब क्या होता है? बगीचा। तो एक बगीचे में कितने बर्ड्स हैं? 568 बर्ड्स। ठीक है ना? 568 बर्ड्स हैं। बर्ड्स मीन्स पक्षी। तो एक बगीचे में 568 बर्ड्स हैं। फर्स्ट लाइन आपको समझ में आई? देयर वर 568 बर्ड्स इन ए गार्डन। एक गार्डन में 568 बर्ड्स हैं, ओके? अब हम सेकंड सेंटेंस को पढ़ते हैं कि सेकंड सेंटेंस में वो क्या बोल रहा है। 384 MORE, मोर। 384 मोर। MORE क्या होता है? मोर। JOINED, जॉइंड। जॉइंड मीन्स जुड़ जाना।
THEM them. 384 more joined them. देखो एक गार्डन में कितने बर्ड्स थे? 568 बर्ड्स थे. 384 more birds joined. 384 बर्ड्स और आ गए आपके गार्डन में. एक गार्डन में 568 बर्ड्स थे, 384 बर्ड्स आकर और उसमें मिल गए. आपको इतना समझ में आया? फर्स्ट सेंटेंस में बोला था हमसे कि गार्डन में इतने बर्ड्स हैं, 568 बर्ड्स हैं. एंड सेकेंड लाइन में क्या बोला उन्होंने? 384 मोर जॉइन डैम. उनमें से आकर 384 और मिल गए. 568 में 384 बर्ड्स और मिल गए और जुड़ गए. तो अब थर्ड सेंटेंस में क्या पूछा हमसे? HOW हाउ, MANY मैनी, BIRDS बर्ड्स, IN TOTAL क्या होता है? गुड. क्या बोलते हैं हम इसको? टोटल. हाउ मैनी बर्ड्स इन टोटल. ARE are, THERE there, IN GARDEN garden. How many birds? How many means कितने birds? In total. मैंने आपको कीवर्ड्स बताया था टोटल. अगर टोटल आ गया तो आपको क्या करना है यहाँ पे? एडिशन. जब भी आपको सेंटेंस में या वर्ड प्रॉब्लम में आपको टोटल दिखाई दे तो आपको तुरंत समझना है कि आपको यहाँ पे क्या करना है? एडिशन करना है. हाउ मैनी बर्ड्स इन टोटल आर देयर इन ए गार्डन. तो अब आप बताओ गार्डन में टोटल कितनी बर्ड्स हो गई? पहले गार्डन में कितनी बर्ड्स थी? 568 बर्ड्स थी. और कितनी और आ गई? 384 बर्ड्स और आ गई. तो अब आप बताओ हाउ मेनी बर्ड्स इन टोटल आर देयर इन ए गार्डन. तो अब गार्डन में कितनी बर्ड्स हो गई टोटल. तो ये क्या है? ये आपकी डेली लाइफ के बेस्ड है. आप कभी भी गार्डन में जाते हो तो आप काउंट करते हो ना यहाँ पे कितनी बर्ड्स हैं. तो ऐसी वर्ड प्रॉब्लम को आपको सेंटेंस में लिखा जाता है और आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल आपके पास कितनी बर्ड्स हैं. तो समझ में आया आपको वर्ड प्रॉब्लम क्या होती है? आपको लाइंस को केयरफुली रीड करना है और उनकी मीनिंग को समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको क्या बोल रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि 568 बर्ड्स है गार्डन में. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखोगे सॉल्व, SOLVE सॉल्व. अब हम इसको अरेंज करते हैं कि हम इसको यहाँ पे कैसे लिखेंगे. ठीक है. सबसे पहले आपको बर्ड्स ध्यान में रखना है. यहाँ पे वो देखना है नंबर्स. फर्स्ट नंबर क्या है? 568 और सेकेंड नंबर क्या है? 384. अब 568 क्या है? बर्ड्स इन ए गार्डन. टोटल बर्ड्स इन ए गार्डन. तो हम स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? सबसे पहले हमने लिख दिया सॉल्व. अब यहाँ पे हम कुछ लाइंस लिखेंगे और उनको इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट. ठीक है. वर्ड प्रॉब्लम को हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट लाइन क्या होगी हमारी? बर्ड्स इन ए गार्डन. देखो आपको वर्ड प्रॉब्लम में मिल जाएंगी लाइंस. जो आपको यहाँ पे लाइंस लिखनी है, स्टेटमेंट लिखना है, वो आपको इस वर्ड प्रॉब्लम में लिखा हुआ मिलेगा. तो फर्स्ट क्या है? बर्ड्स इन ए गार्डन. बताओ अब गार्डन में कितने बर्ड्स थे? कितने बर्ड्स हैं? 568 है ना. तो बर्ड्स इन ए गार्डन इज इक्वल टू 568. आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 568. ओके. अब सेकेंड लाइन क्या लिखोगे आप? सेकेंड लाइन क्या लिखोगे? मोर बर्ड्स जॉइन दैम. मोर बर्ड्स जॉइंड. कितनी बर्ड्स मिल गई? कितनी बर्ड्स आ गई? 384. तो आपको ये लाइंस स्टेटमेंट लिखना है जो कि आपको वर्ड प्रॉब्लम में ही मिलेगा. वर्ड प्रॉब्लम में लिखा है बर्ड्स इन ए गार्डन. गार्डन में कितनी बर्ड्स हैं? तो आप लिखोगे 568. और सेकंड स्टेटमेंट क्या बनेगा? सेकंड लाइन में मिलेगा आपको मोर बर्ड्स जॉइन दैम. कितनी बर्ड्स मिल गई आपस में? कितनी बर्ड्स मिल गई बाद में? 384 बर्ड्स और आ गई. ठीक है. तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे और इनके सामने क्या लिखोगे? इनके नंबर्स. बर्ड्स इन ए गार्डन. गार्डन में कितने बर्ड्स थे?
इज इक्वल टू 568. 506 टेंस 8 वंस. आपको इसको करेक्ट कॉलम में राइट करना है, ठीक है. और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, मोर बर्ड्स ज्वाइन. कितनी बर्ड्स ज्वाइंट हो गई, 384 मीन्स 308 टेंस 4 वंस. और लास्ट सेंटेंस में हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी बर्ड्स इन टोटल. टोटल कितनी बर्ड्स हो गई, टोटल मीन्स एडिशन. वी विल यूज साइन प्लस. हम कौन सा साइन यूज करेंगे, प्लस. तो आपको इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम को अरेंज करना है और इस तरीके से लिखना है. जैसे मैं राइट कर रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपको राइट करना है. सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व, फिर आपको सेंटेंस लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, बर्ड्स इन ए गार्डन. गार्डन में कितनी बर्ड्स हैं, इज इक्वल टू 568. मोर बर्ड्स ज्वाइन, कितनी बर्ड्स ज्वाइन की, 384. सो हाउ मैनी टोटल बर्ड्स, टोटल लिया है इसलिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज प्लस साइन. और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टोटल. टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम फाइंड करेंगे कि टोटल कितनी बर्ड्स हुई हैं. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, एडिशन. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ऐड स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे एडिशन को, वंस कॉलम से. तो वंस कॉलम में क्या लिखा है, 8 + 4. तो विच नंबर इज स्मॉलर, छोटा नंबर कौन सा है, 4 है ना छोटा नंबर. तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 4 लाइन्स, 1 2 3 4. और बड़ा नंबर कौन सा है, 8. तो 8 के बाद आप प्लस करो, 8 के बाद क्या आता है, 9 10 11 12. तो यहाँ पर कितना आएगा, 12. लेकिन आपको पता है कि एक कॉलम में ओनली 1 मेंबर होता है, 1 डिजिट आएगा. तो 2 हम यहाँ राइट करेंगे, पीछे वाला नंबर हम वंस कॉलम में आंसर में राइट करेंगे. और आगे वाले नंबर को क्या कर देंगे हम, कैरी फॉरवर्ड. ये आपने सीखा है, पीछे वाले नंबर को हम आंसर में राइट करते हैं और आगे वाले नंबर को हम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड. ओके. आगे वाले नंबर को हम क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड. तो 8 + 4 इज इक्वल टू 12. 12 का 2 कैरी फॉरवर्ड 1. अब हम नेक्स्ट किसको ऐड करेंगे, ऐड टेंस कॉलम. हम किसको ऐड करेंगे, टेंस कॉलम को. तो टेंस कॉलम में कितना लिखा है, 1 + 6 + 8. हम तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे. तो 1 + 6 कितना होता है, 7. 6 + 1 7. पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 6 कितना होगा, 7. अब 7 में हम कितना ऐड करेंगे, 8. 1 + 6 तो 7 हो गया, 7 में कितना प्लस करना है, 8. तो विच नंबर इज स्मॉलर, छोटा नंबर कौन सा है, 7. तो हम 7 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7. और बड़ा नंबर कौन सा है, 8. तो 8 के बाद आप काउंट करो, 9 10 11 12 13 14 15. तो यहाँ पे कितना है आंसर हमारा, 15. तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले नंबर को यहाँ आंसर में राइट करेंगे 5 और 1 कहाँ हो जाएगा हमारा, कैरी फॉरवर्ड. आए समझ में आपको. तो 5 कैरी फॉरवर्ड 1. नेक्स्ट कॉलम में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा. आपको ध्यान रखना है, ये 1 आपको यहाँ नहीं लिखना, ये 1 कहाँ चला जाएगा आपका, अगले वाले कॉलम में. ओके. नेक्स्ट नाउ वी ऐड 100 कॉलम. अब हम किसको ऐड करते हैं, 100 कॉलम को. 100 कॉलम में कितना लिखा है, 5 + 1. 5 + 1 कितना होता है, 5 के बाद क्या आता है, 6. तो 5 + 1 6. अब 6 में हम कितना प्लस करेंगे, 3, क्योंकि ये दोनों तो 6 हो गए. 6 में 3 प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा. तो आप 3 लाइन ड्रॉ करो, 1 2
3 और 6 के बाद काउंट करो, 6 के बाद क्या आता है? 7, 8, 9. सो आंसर इज 9. हमारा आंसर कितना आ गया? 9. सो टोटल बर्ड्स, अब कितनी हो गई टोटल बर्ड्स गार्डन में? टोटल बर्ड इज 952. टोटल कितनी बर्ड्स हो गई? 952. सो आंसर इज 952 बर्ड्स. हम क्या लिखेंगे? 952 बर्ड्स. तो इस तरीके से आपको पूरा वर्ड प्रॉब्लम पहले अच्छे से केयरफुली रीड करना है और इस तरीके से पूरा आपको राइट करना है. आया समझ में आपको? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन 2 दिया है THERE देयर. THERE देयर, ARE आर. देयर आर 455. इसको हम क्या रीड करेंगे? 455. PAGES pages, PAGES pages. INNONE BOOK book. There are 455 pages in one book. One book means एक किताब. एक किताब में कितने पेजेस हैं? 455 पेजेस हैं. ओके, आपको फर्स्ट लाइन समझ में आई? देयर आर 455 पेजेस इन वन बुक. वन बुक में कितने पेजेस हैं? 455 पेजेस. तो आप फर्स्ट लाइन क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ पेजेस इन वन बुक. वन बुक में कितने पेजेस हैं? 455. एंड 385 इन another. ANOTHER another. ANOTHER another. And 385 in another. और 385 another. another मतलब दूसरी बुक में. दूसरी बुक में कितने पेजेस हैं? 385 पेजेस. ठीक है. सो हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल? हाउ मैनी, HOW हाउ, MANY मैनी, PAGES pages, ARE आर, THERE there, INNALL all. in all. तो फर्स्ट सेंटेंस में हमें लिखा है देयर आर 455 पेजेस इन वन बुक. वन बुक में या एक किताब में कितनी बुक पेजेस हैं? 455 पेजेस हैं. एंड 385 इन अनदर. और दूसरी बुक में 385 पेजेस हैं. अब आपसे उन्होंने क्या क्वेश्चन आस्क किया है? क्या क्वेश्चन पूछा है? हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल. दोनों इन ऑल आया. देखो इन ऑल मीन्स क्या करना है हमें? एडिशन. उन्होंने पूछा है हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल. दोनों बुक को मिलाकर टोटल कितनी पेजेस हुई हैं? तो सेंटेंस में हमें क्या दिखा? इन ऑल. INNALL ऑल. तो जब भी हमें इन ऑल दिखाई देगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे? मैंने आपको बताया है जब भी इन ऑल होगा सेंटेंस में वर्ड प्रॉब्लम में तो आप वहाँ पे क्या करोगे? गुड. क्या करोगे? एडिशन. आप वहाँ पे टोटल नंबर फाइंड कर दोगे. टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करोगे. आया समझ में? तो आपको वर्ड प्रॉब्लम को केयरफुली रीड करना है बहुत अच्छे से और उनकी मीनिंग को समझना है. ठीक है. इन ऑल मतलब होता है प्लस. तो अगर आपको वर्ड प्रॉब्लम में इन ऑल दिखाई दिया तो आप वहाँ पे क्या करोगे? प्लस. अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले वी विल राइट सॉल्व. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्व. SOLVE सॉल्व. क्या लिखेंगे हम? SOLVE सॉल्व. नाउ अब हम क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट राइट करेंगे. तो क्या लिखेंगे? पेजेस. देखो आप यहाँ पे आपको वर्ड प्रॉब्लम ही दिख जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? पेजेस इन वन बुक. वन बुक में कितने पेजेस हैं? जल्दी से बताओ मुझे. वन बुक में कितनी पेजेस हैं? 455. तो पेजेस इन वन बुक आपको यहीं से देख के राइट करना है. पेजेस इन वन बुक इज इक्वल टू 455. आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 455. एंड 385
इन अनदर, तो आप क्या सेंटेंस लिखोगे? पेजेस इन अनदर बुक। दूसरी बुक में कितनी पेजेस हैं? पेजेस इन अनदर बुक इज इक्वल टू 385। दूसरे बुक में कितने पेजेस हैं? 385। और हमसे क्या क्वेश्चन आस्क किया उन्होंने? हाउ मैनी पेजेस आर देयर इन ऑल? टोटल कितने पेजेस हैं? तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे? प्लस साइन, एडिशन साइन यूज करेंगे। तो पेजेस इन वन बुक में कितने पेजेस हैं? 455 इज इक्वल टू 455। पेजेस इन अनदर बुक में कितने पेजेस हैं? 385। और अब हम इनका क्या निकाल देंगे? टोटल पेजेस। टोटल कितने पेजेस हैं यहाँ पे? अब आप इनको प्लस करो। फर्स्ट वी विल ऐड फ्रॉम वंस कॉलम। सबसे पहले हम कहाँ से ऐड करेंगे? वंस कॉलम से। वंस कॉलम में कितना लिखा है? 5 + 5। 5 + 5 कितना होता है? 10। 5 + 5 10। सो लास्ट नंबर इज राइट इन वंस कॉलम एंड फर्स्ट नंबर को हम कहाँ राइट करेंगे? इन टेंस कॉलम में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। कैरी फॉरवर्ड 1। ओके, समझ में आया? 5 + 5 इज इक्वल टू 10। 10 की 0, कैरी फॉरवर्ड 1। नाउ वी ऐड टेंस कॉलम। अब हम किसको ऐड करेंगे? टेंस कॉलम को। सो फर्स्ट तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे। 1 + 5 + 8। तो आप मुझे बताओ 5 + 1 कितना होता है? 5 के बाद क्या आता है? 6। तो 5 + 1 कितना होगा? 6। अब 6 में हमें कितना प्लस करना है? 8 प्लस करना है। 6 में कितना प्लस करना है? 8। तो छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो हम 6 लाइन्स ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6। और बड़ा नंबर कौन सा है? 8। तो 8 के बाद आप काउंट करो। 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12 13 14। आंसर कितना आया हमारा? 1 4 14। सो वी विल राइट 4 इन टेंस कॉलम एंड 1 कैरी फॉरवर्ड इन 100 कॉलम। हम 1 को कहाँ भेज देंगे? 100 कॉलम में। ओके, समझ में आया आपको? फोर इन टेंस कॉलम एंड 1 इन कैरी फॉरवर्ड। नाउ वी ऐड 100 कॉलम। अब हम किसको ऐड करते हैं? 100 कॉलम को। 100 कॉलम में क्या लिखा है? 1 + 4 + 3। तीनों नंबर को ऐड करना। आप ध्यान रखना, आपको ये कैरी फॉरवर्ड को भी ऐड करना है। 1 + 4 कितना होता है? 5। 5 + 3 6 7 8। सो आंसर इज 8। सो नाउ टेल मी हाउ मैनी टोटल पेजेस आर हेयर? कितने पेजेस हैं यहाँ पे? टोटल पेजेस इज 840. सो आंसर इज 840 पेजेस। आया समझ में आपको? आपको कैसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वेश्चन थर्ड इज IN in A PLAY play GROUND ground. In a playground THERE there WERE were 364 CHILDREN children. In a playground there were 364 children. इन ए प्लेग्राउंड मतलब एक खेल का मैदान है जहाँ पर कितने बच्चे हैं? 364 चिल्ड्रंस हैं। कितने बच्चे हैं? 364 चिल्ड्रन हैं। 364 बच्चे हैं। ओके, इतना समझ में आया आपको? फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम में क्या बोला उन्होंने? कि प्लेग्राउंड में 364 चिल्ड्रन थे, है ना? चिल्ड्रन है। नेक्स्ट 538 मोर चिल्ड्रन जॉइन दैम। उनमें से 538 चिल्ड्रन और आ गए। पहले कितने चिल्ड्रन थे? 364 बच्चे थे। अब कितने चिल्ड्रन और आ गए? 538 चिल्ड्रन, मोर चिल्ड्रन जॉइन दैम।
उसमें 538 चिल्ड्रन और आ गए. सो नाउ टेल मी HOW हाउ, MANY many, CHILDREN children, IN in, TOTAL total, WERE were, THERE there, IN in, THE the, PLAY play, GROUND ground. How many children in total were there in the playground? तो अब कितने टोटल चिल्ड्रंस हो गए प्लेग्राउंड में? पहले प्लेग्राउंड में कितने बच्चे थे? 364. और मोर चिल्ड्रन जॉइन दैम, MORE मोर, चिल्ड्रन JOINED जॉइंड, THEM दैम. उनमें कितने बच्चे और ज्वाइन कर लिए? कितने बच्चे और आ गए? 538 बच्चे और आ गए. सो नाउ टेल मी हाउ मेनी टोटल चिल्ड्रंस आर देयर इन प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कितने टोटल चिल्ड्रंस हो गए? आपको समझ में आया? टोटल लिखा है तो टोटल मतलब आपको क्या करना है? प्लस करना है. पहले 364 बच्चे थे, अब 538 और आ गए, 538 और आ गए. तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 364 प्लस 538. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? बताओ मुझे, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? गुड. सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्व, SOLVE, सॉल्व. अब हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? कितने बच्चे थे गार्डन में? 364. तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज चिल्ड्रन इन ए प्लेग्राउंड. चिल्ड्रन इन ए प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? 364. तो चिल्ड्रन इन ए प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 364. आप यहाँ पे क्या राइट करोगे? 364. ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा? मोर चिल्ड्रन जॉइन दैम. कितने बच्चे और आ गए? मोर चिल्ड्रन जॉइंड. और कितने बच्चे आ गए यहाँ पे? कितने ज्वाइन कर लिए? 538. तो मोर चिल्ड्रन जॉइंड इज इक्वल टू 538. और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या आस्क किया? नेक्स्ट लाइन में क्या आस्क किया उन्होंने? हाउ मेनी चिल्ड्रन इन टोटल वर देयर इन द प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में आप टोटल कितने बच्चे हो गए? टोटल बोला है, टोटल मीन्स प्लस. हमें क्या फाइंड करना है? प्लस करना है हमें. इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? एडिशन करके सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रन इन अ प्लेग्राउंड. प्लेग्राउंड में कितने बच्चे थे? इज इक्वल टू 364. मोर चिल्ड्रन ज्वाइन. कितने बच्चे ने ज्वाइन किया? इज इक्वल टू 538. और हमें क्या फाइंड करना है? टोटल चिल्ड्रन. सो टोटल इज इक्वल टू, टोटल करना है तो हम कौन सा साइन यूज करेंगे? वी विल यूज साइन प्लस. कौन सा साइन यूज करेंगे हम? प्लस साइन. अब हम इन नंबर्स को क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, एडिशन कर देंगे. तो एडिशन कैसे करेंगे हम? फर्स्ट वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस कॉलम. यहाँ पे 100, टेंस और वन. सबसे पहले हम कौन सा कॉलम ऐड करेंगे? वंस कॉलम. वंस कॉलम में क्या लिखा है? 4 + 8. तो आप मुझे बताओ 4 + 8 कितना होता है? सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4. तो हम कितनी लाइन्स ड्रॉ करेंगे? 4 लाइन. 1 2 3 4. और 8 के बाद आप काउंट करो. 8 के बाद क्या आता है? 9 10 11 12. 1 to 12. So we will write 2 in ones column and carry forward 1. हम 1 को क्या कर देंगे? आगे कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. आए समझ में? पीछे वाले नंबर को हम आंसर में लिखेंगे और आगे वाले नंबर को हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. 2 and carry forward 1. आए समझ में? नाउ वी विल ऐड टेंस कॉलम. अब हम किसको ऐड करेंगे? टेंस कॉलम को. टेंस कॉलम में कितना लिखा है? 1 + 6 + 3. तो 6 + 1 कितना होता है? 6 के बाद क्या आता है? 7. तो 6 + 1 7. 7 + 3. 3 लाइन्स ड्रॉ करो आप. 1 2 3.
और 7 के बाद काउंट करो, 7 के बाद क्या आता है, 8, 9, 10। कितना आया आंसर हमारा, 10। सो वी विल राइट 0 इन 10s कॉलम एंड कैरी फॉरवर्ड 1 इन 100 कॉलम। हम 1 को कहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, 100 कॉलम में। 0 एंड कैरी फॉरवर्ड 1। आया समझ में आपको? नाउ वी ऐड 100 कॉलम। अब हम किसको ऐड करेंगे, 100 कॉलम को। 100 कॉलम में कितना लिखा है, 1 + 3 + 5। आपको तीनों नंबर्स को ऐड करना है, ध्यान रखना, आपको कैरी फॉरवर्ड को नहीं छोड़ना है, आपको तीनों को ऐड करना है। 1 + 3 + 5। 3 + 1 कितना होता है, 3 के बाद क्या आता है, 4। तो 3 + 1 = 4। 4 + 5 कितना होगा, 4 + 5। तो आप 4 लाइन्स ड्रॉ करो, 1 2 3 4। और 5 के बाद काउंट करो, 5 के बाद क्या आता है, 6 7 8 9। सो आंसर इज 9। हमारा आंसर क्या आया, 9। तो टोटल हमारा आंसर कितना आया, 902। टोटल कितने चिल्ड्रन हैं प्लेग्राउंड में, 902। सो आंसर इज 902 चिल्ड्रन। आया समझ में आपको बच्चों, कैसे हमें वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? पहले हमें वर्ड प्रॉब्लम्स को केयरफुली रीड करना है और उसके बाद हमें फाइंड करना है कि उन्होंने हमसे क्या पूछा है। टोटल पूछा है, टोटल नंबर पूछा है, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन का यूज़ करेंगे, हम वहाँ पे एडिशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।